तो दोस्तों एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको सैंडविच खाना पसंद है? भाई मुझे तो बेहद पसंद है और मैं आशा करता हूं कि आपका जवाब भी शायद हाँ होगा। तो क्या आज हम सैंडविच बनाने की प्रक्रिया पर बात करेंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक ऐसी चीज पर बात करने के लिए जिसका संबंध सैंडविच से है, क्योंकि ये जो तकनीक मैं आपको बताने वाला हूँ, इस तकनीक का नाम है सैंडविच फीडबैक टेक्निक। अब ये क्या है? कई बार जब हम लोगों को प्रतिक्रिया देते हैं उनके काम के ताल्लुक में, तो ऐसा हो सकता है कि शायद लोग आपकी बात सुनने से इनकार कर दें या फिर मानसिक तौर पर तैयार ना हो। कि कई बार प्रतिक्रिया लेना, खासतौर पे ऐसी प्रतिक्रिया जहां पर मुझे लगता है कि मेरी कमियां बताई जाएंगी, तो हर किसी के लिए आसान नहीं होता। तो ऐसे समय पर हम सैंडविच फीडबैक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सैंडविच तकनीक नाम क्यों पड़ा? अगर आपने किसी सैंडविच को देखा है तो उसमें 3 परतें होती हैं। सबसे पहली जो परत होती है, वहां पर आपको क्रीम या बटर या चीज मिलता है ना? बीच में की जो परत होती है, वहां पर आपको मिलती है सब्जियां, और सब्जियों के बीच में थोड़ी मिर्च भी होती है, थोड़ा तीखापन होता है। और जो आखिरी परत होती है, वहां पर फिर से आपको मुलायम बटर या चीज, इसका स्वाद चखने के लिए मिलता है। तो कहने की बात यह है कि 2 अच्छी परतों के बीच जो मुश्किल वाली परत होती है, उसको भी बीच में डाल दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जब हम किसी को प्रतिक्रिया देते हैं सैंडविच टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, तो 2 अच्छी चीजों के बीच एक ऐसी चीज जो शायद खराब है या फिर कोई कमी है जिसको बताना जरूरी है, उसको हम शामिल करते हैं। तो इस तकनीक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इस तकनीक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि कई बार लोग जो है सीधी बात सुनने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं होते, या फिर लोग सिस्टम में इतने नए होते हैं कि उनको ये पता ही नहीं होता कि हमारी तरफ अगर कोई प्रतिक्रिया आए तो फिर हम उस किस नजरिए से देखें और इसे कैसे अपनाएं। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सैंडविच टेक्निक का आविष्कार हुआ था। अब मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगा कि सैंडविच टेक्निक का इस्तेमाल किस तरह होता है। मान लीजिए आपकी टीम में एक सदस्य है जिसका नाम है रवि। अब रवि जो है अपने काम में काफी अच्छा है, लेकिन तकलीफ यह है कि रवि जो है बहुत ज्यादा बार ब्रेक लेता है। हो सकता है वो चाय पीने के लिए जाता हो या फिर सिगरेट फूंकने के लिए जाता हो, जो भी बात है। तो कई बार आप देखते हैं कि ये जो बीच का अंतराल है, वो बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप रवि को बताएं कि भाई आप जो कर रहे हैं वो गलत है, इसे तुरंत रोक दीजिएगा। तो इस बात को कैसे कहेंगे? और हो सकता है क्योंकि रवि अच्छा प्रदर्शन करता है, अगर आप उसको सीधे तरीके से बताएंगे तो शायद उसकी बात समझ में ना आए या उसे लगे कि मेरी बुराई हो रही है यहाँ पर। तो कैसे समझाएं? तो सबसे पहली बात, सबसे पहली परत जिसको हम कहते हैं, वहां पर आपको कुछ अच्छा कहना होगा। तो उदाहरण के तौर पर आप शुरुआत कुछ इस तरह करेंगे: रवि भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका प्रदर्शन जो है पिछले 6 महीनों में बहुत ही उम्दा रहा है। मैं काफी खुश हूं आपके प्रदर्शन के साथ, बल्कि टीम के दूसरे सदस्य भी आपसे काफी कुछ सीखने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन रवि, एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहूंगा। आपका प्रदर्शन जितना अच्छा है, उतनी ही आपकी एक आदत है जो मुझे काफी हद तक सही नहीं लगती। और आदत यह है कि आप बहुत ज्यादा बार ब्रेक लेते हैं। अब होता यह है कि हो सकता है कि आप चाय पीने के लिए जा रहे हो या सिगरेट के ब्रेक के लिए जा रहे हो, लेकिन क्योंकि आप इतने ज्यादा ब्रेक लेते हैं, कहीं ना कहीं इसकी वजह से टीम में जो अनुशासन है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और मैं इसीलिए चाहूंगा कि आप इसकी तरफ जरा ध्यान दें, और जहां तक मुमकिन हो अपने जो ब्रेक्स हैं उनको थोड़ा कम कर दें। अगर आप इस वक्त 5 ब्रेक्स ले रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि अगले एक हफ्ते में आप उनको 3 पर ले आएं, फिर 2 पर ले आएं, और जितना हो सके उनको अपने काबू में रखना, नियंत्रण में रखना। ऐसा करने से होगा ये कि आपकी जो छवि है दूसरे लोगों के सामने, वो सही बनी रहेगी। और जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था, आपका काम तो अच्छा है ही, तो काम के साथ साथ अगर आपका व्यक्तित्व भी निखर कर आए तो फिर क्या बात है, ये तो सोने पे सुहागा होगा। तो देखा आपने मैंने यहां पर क्या किया? मैंने बात बिल्कुल सीधी की, लेकिन सीधी बात करने के लिए भी मैंने 2 सकारात्मक चीजों का इस्तेमाल किया। मैंने पहले कहा कि आपका प्रदर्शन काफी अच्छा है, तो इसको आप बरकरार रखें। फिर दूसरी बात जो मैंने कही, वो उनके व्यक्तित्व को लेकर थी, वो उनकी आदत को लेकर थी कि आप बहुत ज्यादा बार ब्रेक लेते हैं, इसको तुरंत रोक दें या फिर कम कर दें। और फिर मैंने फिर से कहा कि अगर आप इस आदत को सुधार लेंगे तो आप अच्छे प्रदर्शनकर्ता तो हैं ही, उसके साथ साथ आपकी जो छवि है वो भी और निखर कर आएगी। तो इस तरह प्रतिक्रिया देने से सामने वाले के लिए प्रतिक्रिया को अपनाना और उसको इस्तेमाल में लाना काफी हद तक आसान हो जाता है, और आपके लिए भी प्रतिक्रिया देना काफी हद तक आसान हो सकता है। तो चंद फायदे हैं इस तरह की तकनीक के।
तो सैंडविच का इस्तेमाल क्यों होना चाहिए? तो सैंडविच टेक्निक का इस्तेमाल इसलिए हो क्योंकि ये करने में बहुत आसान है और जब आप देखते हैं कि सामने वाले को ठेस ना पहुंचे, सामने वाला अभी तैयार नहीं है पूरी तरह से सच्चाई सुनने के लिए, तो आप इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि 2 अच्छी चीज़ों के बीच एक वो चीज़ उसको समझा दें, जो इस वक़्त सही नहीं हो रही। और तीसरी बात, कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी टीम में कुछ नए लोग हैं, जो अभी मानसिक तौर पर तैयार नहीं है पूरी तरह से बात समझने के लिए। उस वक़्त भी आप सैंडविच टेक्नीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सैंडविच टेक्नीक जो है काफ़ी कारगर है, काफ़ी आसान है और दोनों के लिए फ़ायदेमंद भी है, यानी बताने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी। तो मैं आशा करूँगा कि आप सैंडविच टेक्नीक का इस्तेमाल करें, इससे भरपूर लाभ उठाएँ और क्या आपको सैंडविच तकनीक हमेशा-हमेशा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? तो जवाब है नहीं। जब आपको लगे कि धीरे-धीरे अब लोग जो हैं सच्चाई सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो ऊपर की और नीचे की परत हटाकर बिल्कुल सीधे सच पर आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में जहाँ पर लोगों को थोड़ी मानसिक सहारे की ज़रूरत है, तब आप सैंडविच तकनीक का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये सैंडविच ना सिर्फ खाने के लिए लाजवाब होगा, लेकिन बताने के लिए भी उतना ही ज़ायकेदार होगा। तो इसका लुत्फ़ उठाइए और फिर मुझे बताइए कि इससे आपको क्या परिणाम मिला अपने काम पर, हो सकता है आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी। मेरी बातें सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर दोबारा जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखना।